नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी परम आदरणीय लालजी मिश्र जी नागपुर में इनका आगमन हुआ है। जब से इनको महाराष्ट्र का प्रभार मिला तब से इन्होंने विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया और इनकी नज़र में आया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो आज जिंदा है इसके पीछे सेवा दल का बहुत बड़ा हाथ है। और ये दौरा करने के बाद जब पूरे भारत के कई प्रांतों में चुनाव के दौरान इनकी सलाह ली गई कि बाकी जो क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें किस तरीके से व्यूह रचना रखी जाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई जी ने इनके निर्देश पर अनेक विधानसभा के क्षेत्रों में महाराष्ट्र की जो इन्होंने एक नींव रखी है, एक संगठन मजबूत और जो एक काम किया है, उस प्रकार के अनेक जो कमज़ोर विधानसभाओं में हैं वहाँ पर यहाँ के प्रतिनिधि भेजे और वहाँ का जो संगठन है उनको उस क्षेत्र के प्रत्याशी को जिताने के लिए बहुत बड़ा काम किया। इसी परिकल्पना को लेकर महाराष्ट्र में थोड़े ही दिनों में हमारी नगर सेविका बहन आइए महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और साथ साथ महाराष्ट्र की जो जन समस्याएं हैं जो इन 10 सालों के बीच में जो वैसे की वैसे ही रटी हुई पड़ी हुई है, बेरोजगारी की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या, शिक्षा की समस्या, और आप देख रहे हैं कि केवल विकास रोड का हो रहा है, बाकी सब विकास खत्म है। ऐसे परिस्थिति में नोटबंदी, कोरोना महामारी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स देश में आए, इसके कारण आर्थिक जो आज हमारी पूरी महाराष्ट्र की पूरी नींव खत्म हो चुकी है, इसको शक्तिशाली बनाने के लिए लालजी भाई मिश्र जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प किया है। और नागपुर शहर में 10-15 साल से जो नज़र लगी हुई है और चंद्रशेखर साहब का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का टॉप 10 सिटी का सपना पूरा चकनाचूर हो चुका है। ऐसे परिस्थिति में आने वाले इस चुनाव में सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और पूरे 155 जो हमारे सीटें हैं और प्रभाग है उसके अंदर सारी की सारी सीटों पर सेवा दल की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और उस प्रकार से व्यूह रचना भी तैयार की गई है। मैं निवेदन करता हूं आप सभी पत्रकार भाइयों से और बहनें तो है दिख नहीं रही है, सभी लोगों से कि आने वाला जो चुनाव है ये आप लोगों के हाथ में है। आप भी जानते हैं कि 15 साल में नागपुर शहर का क्या हाल हो चुका है। ऐसे परिस्थिति में आप और हम सब मिलकर यदि हम लोगों ने सोचा तो ये जो 2 रंगों का झंडा यहाँ राज कर रहा है उनको तिरंगे पर लाने के लिए समय नहीं लगेगा। और आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि हमारे लालजी भाई हैं, हमारे रचनात्मक समाज के महाराष्ट्र के जो गांधी विचार स्कूल कॉलेजों के माध्यम से कैसा पूरे सेवा दल के माध्यम से महाराष्ट्र के में जन जन तक पहुँचे, अंबेडकर जी का विचार कैसा पहुँचे, वो अपना प्रोग्राम जो सेवा दल के माध्यम से चलाने वाले उसकी जानकारी देंगे। शहर के अध्यक्ष है हमारे बीच में प्रवीण जी आगरे, जिन्होंने पूरा बूथ वाइज कार्यकर्ताओं को जोड़ कर पिछले कई सालों से जब से उनके पास प्रभार आया तब से मेहनत की है। हमारे पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राम गोविंद खोबराज गणेश जी को आप देखते हैं कि इन्होंने नागपुर शहर को कैसा संगठन तैयार किया, हम भी इनके नेतृत्व में यहाँ पर तैयार हुए। बाकी कलाम साहब नगर सेवक पुराने हैं, हमारी बहन जी नगर सेवक है फिलहाल इस वक्त। सेवा दल की एकमात्र सीट पिछले टाइम मिली थी, अब संकल्प किया है और हमारे जो प्रभारी है ये आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे ही। मुझे कुंभारी ताई हमारे बीच में बैठी हुई है जो बुनकर समाज की महिलाओं के विकास के लिए काम करती है। लिमजे साहब बैठे हुए, हमारे रामटेके जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे, सभी ढोले जी बैठे, सभी प्रकार के जो सेवा दल के निष्ठावान नागपुर शहर के कार्य क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, वे सब यहाँ सभी धर्म के, सभी जाति के और सर्वभाव के भारत को जोड़ने वाले सेवा दल की टीम यहाँ बैठी हुई है। तोड़ने वाला और जोड़ने वाला ये 2 इस चुनाव के अंदर आप लोगों के सामने हैं। हमको तोड़ने वालों के साथ में रहना है, साथ देना है, या जोड़ने वालों का साथ देना है। दूसरी बात मैं इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
दत्ता भाऊ मेघे, बनवारीलाल पुरोहित, मुन्ना पोकुलवार, अटल बहादुर जी के कारण आज यहाँ पर बीजेपी तैयार हो गई। हमारे इसे चुराने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग हैं, तो इसलिए आज उनका यह बोलबाला हुआ है। लेकिन लोग समझ गए, जनता इतने होश में है इस वक्त कि वो जान गई कि इनकी जगह दिखाने के लिए इस चुनाव के अंदर सब मैदान पर खड़े होने वाले। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में उपस्थित है, आगे के क्या व्यू रचना है उनकी, आप सबको मार्गदर्शन और संबोधन करेंगे। हमारे इस नागपुर शहर के सभी जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, जो लोकतंत्र में सजग प्रहरी के रूप से जाने जाते हैं और लोकतंत्र में पत्रकारों का बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसे हमारे सभी सम्मानित यहाँ पर पत्रकार बंधु, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय अनिल वाघ जी, हमारे गांधीवादी विचारधारा के देशपांडे साहब, राजेश देशपांडे जी, खोबरा गड़े जी, कलाम भाई, शहर के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण आगरे जी, कुम्हरे मैडम, पार्षद मैडम और सभी हमारे उपस्थित यहाँ सम्मानित साथियों, भाइयों बहनों। हमें चूँकि जब महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया तो सबसे पहले हमने पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सेवा दल, यंग ब्रिगेड, महिला सेवा दल की हमने मीटिंग पूरे प्रदेश स्तर की बॉम्बे में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ली और उनको दिशा निर्देश दिया कि किस तरीके से आपको महाराष्ट्र में संगठन मजबूत करना है। उसके बाद हमने आपके जो महाराष्ट्र में 6 डिवीज़न है, तो हमने नागपुर डिवीज़न, अमरावती डिवीज़न, उसके बाद जलगांव डिवीज़न, कोंकण डिवीज़न की पहले चरण में हमने चारों डिवीज़न के वहाँ के सभी पदाधिकारियों की, जो जिलाध्यक्ष हैं तीनों विंग के हमारे, सेवा दल, महिला सेवा दल, यंग ब्रिगेड और सभी प्रदेश पदाधिकारियों की, ब्लॉक अध्यक्षों की हमने मीटिंग लेकर के संगठनात्मक चर्चा की। दूसरे चरण में हमने आपके जो महाराष्ट्र के दूसरे जो 2 डिवीज़न बचे थे, आपके मराठवाड़ा डिवीज़न और पूना डिवीज़न, उनकी मीटिंग ली। आपके यहाँ पर हमने तिरंगा यात्रा भी की, विभिन्न जिलों का दौरा भी किया और जब से हम आए तो हमारा एक मंशा है कि हम आपके महाराष्ट्र के प्रत्येक जिलों में दौरा करके संगठन की गतिविधियों को वहाँ पर सुचारू रूप से सक्रिय मजबूत करें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपके महाराष्ट्र प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ध्वजवंदन कार्यक्रम हो और जिलों के साथ साथ ब्लॉक स्तर में भी सार्वजनिक स्थान में ध्वजवंदन कार्यक्रम हो। उसमें तमाम सारे पत्रकार बंधुओं को, कांग्रेस जनों को, सब लोगों को बुला करके वहाँ पर संगठनात्मक चर्चा करें और सबको यथास्थित सम्मान दें। उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम प्रत्येक जिलों में चयनित कार्यकर्ताओं का चयन करके और जिला स्तर का प्रशिक्षण शिविर लगा करके पूरे प्रदेश में ऐसा शिविर हो कि जिससे कि सब कार्यकर्ता वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकें। जिला स्तर के बाद फिर आपके विधानसभा वाइज जितने आपके महाराष्ट्र प्रदेश में विधानसभा है, वहाँ भी चयनित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाने का हमारा उद्देश्य है। साथ ही हमारा जो संगठनात्मक संरचना होती है, संगठनात्मक संरचना ऊपर से स्तर से लेकर के निचले स्तर में, जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, सेवा मंडल स्तर में और बुनियादी इकाई स्तर तक हमारा संगठन की संरचना करने का हमारा उद्देश्य है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जिला और ब्लॉक स्तर में संगठन करीब करीब सब जगह बन रहा है और उसको सेवा मंडल, हमने सभी जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप सेवा मंडल और बुनियाद स्तर तक सेवा दल के संगठन को वहाँ पर ले जाएं। और साथ ही संगठन में और जो हमारी बुनियादी संगठनात्मक हमने जो निर्देश दिए हैं, रवि मिलन कार्यक्रम, हर सप्ताह इतवार को आप रवि मिलन का कार्यक्रम करें, सेवा मिलन का कार्यक्रम करें और इस तरीके से हम जो सभी कार्यक्रम दिए हैं उन कार्यक्रमों का पूरे महाराष्ट्र में कार्यान्वयन हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर आपके महाराष्ट्र के और पूरे देश के लिए एक तय किया है कि पूरे देश से 5 यात्राएं निकालेंगे और 5 यात्रा निकालने के लिए आपके विभिन्न स्थानों से जा कर के, और अभी 12, 13, 14 मार्च को हम पूरे देश की हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अध्यक्ष, ऑल इंडिया के पदाधिकारी आपके गुजरात में, अहमदाबाद में पहुँच रहे हैं और वहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं। और मीटिंग लेकर के पदयात्रा का कौन सा किस तरीके से रूपरेखा होगी उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हमारी डांडी यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और डांडी यात्रा में भी हमारे सेवा दल के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होगी। उसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और तमाम सारे राष्ट्रीय नेता हमारे सेवा दल के पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। अभी आपके 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उन 5 राज्यों के चुनाव में हमारे सेवा दल के पदाधिकारियों को और सेवा दल के कार्यकर्ताओं की अहम और प्रभावी भूमिका रही है। अभी 5 राज्यों के साथ साथ अभी आपके कॉरपोरेशन के महाराष्ट्र में चुनाव होना है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जीताऊ कैंडिडेट हैं, सक्षम कैंडिडेट हैं, जो जीत सकते हैं, उनको टिकट देने का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको टिकट मिले और जीत करके वो आपके नगर पार्षद बन करके और आप लोगों की सेवा